So coloring agents. So coloring agents are called pigment. टिश्यू में भी क्या है, डिस्कलर्ड है, जैसे जॉन्डिस में और टैटू। ठीक है, टिश्यू क्या हो सकता है, डिस्कलर्ड हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली कलर्ड हो सकता है, जैसे मेलानोसिस। ठीक है, एक डिसीज़ है। सो बहुत सारे डिफरेंट कलरिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ओरिजिन बेसिकली एक्सटर्नल हो सकता है, दैट इज़ एक्सोजीनियस पिगमेंट हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, एंडोजीनस पिगमेंट हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल एक्सोजीनस, इंटरनल एंडोजीनस। ठीक है, सो एक्सोजीनस पिगमेंट, सो इन एक्सोजीनस क्या होता है, पिगमेंटेशन कलरिंग सब्सटेंस कैन एंटर द बॉडी बाय 3 डिफरेंट रूट्स। ठीक है, 3 रूट से बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज़ द रेस्पिरेटरी रूट। ठीक है, जिसमें क्या बाय इनहेलेशन एंटर करता है। नेक्स्ट इज़ द एलिमेंट्री रूट, जिसमें बाय इंजेक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट क्यूटेनियस रूट बाय इंजेक्शन। ठीक है, रेस्पिरेटरी बाय इनहेलेशन, एलिमेंट्री बाय इंजेक्शन। ठीक है, और क्यूटेनियस रूट बाय इंजेक्शन। स्किन में क्या हमारे इंजेक्शन ही तो लगता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। उसके बाद आता है न्यूमोकोकनियोसिस। न्यूमोकोकनियोसिस एक जनरल टर्म है, किसके ऊपर अप्लाई करती है, किसी भी परमानेंट डिपोजिशन, किसी भी सब्सटेंशियल अमाउंट में एक पार्टिकुलेट मैटर की, किस में, लंग डिसीज़ में। ठीक है, न्यूमोकोकनियोसिस क्या है, एक जनरल टर्म है जो अप्लाई करते हैं परमानेंट डिपोजिशन किसी भी सब्सटेंशियल अमाउंट में किसी पर्टिकुलर लंग डिसीज़ की, और ये इन्हेलेशन होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या है, जो क्या टाइप है एक्सोजीनियस पिगमेंट की। ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस होती है जिसको, जैसे कोल्ड डस्ट अगर हो तो एंथ्राकोसिस बोलते हैं, स्टोन डस्ट हो तो सिलिकोसिस बोलते हैं, आयरन डस्ट हो तो सिड्रोसिस बोलते हैं, कॉटन डस्ट हो तो बाइसिनोसिस बोलते हैं। ठीक है, एस्बेस्टोस डस्ट हो तो एस्बेस्टोसिस बोलते हैं, और सीमेंट हो तो चेलिकोसिस बोलते हैं। कोल्ड डस्ट एंथ्राकोसिस, स्टोन डस्ट सिलिकोसिस, आयरन डस्ट सिड्रोसिस। ठीक है, कॉटन डस्ट बाइसिनोसिस। ठीक है, एस्बेस्टोसिस, और सीमेंट चेलिकोसिस। उसके बाद आता है एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस बेसिकली सोर्सेज क्या है, एयर पॉल्यूशन, नियर बाय बिजी हाईवेज। ठीक है, जू एनिमल्स और डॉग्स। ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो गया, नियर बस हाईवे, जू एनिमल्स। ठीक है, कोल माइंस, हॉर्सेज एंड म्यूल्स। ठीक है, तो जो कार्बन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, फेगोसिटाइज होते हैं बाय एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। ठीक है, जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो इनहेल किए जाते हैं, और उनका क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है एल्वियोलर मैक्रोफेजेस में। कार्बन पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनहेल होते हैं, उनका फैगोसाइटोसिस होता है, एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू रीजनल ट्रैक्रोब्रैंकियल लिम्फ नोड। ठीक है, और उनका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, रीजनल ट्रैक्रोब्रैंकियल लिम्फ नोड। ठीक है, जैसे कार्बन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको इनहेल किया जाएगा। ठीक है, उनका फैगोसाइटोसिस होगा एल्वियोलर मैक्रोफेज के द्वारा। ठीक है, तो देन उनका फिर ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू, रीजनल ट्रैक्रोब्रैंकियल लिम्फ नोड। ठीक है, तो द कार्बन पार्टिकल बीइंग इनर्ट इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, कार्बन पार्टिकल इनर्ट होते हैं तो वो बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होते, मतलब उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ठीक है, हैंस रिमेन्स इन द टिश्यू परमानेंटली। ठीक है, तो कार्बन पार्टिकल क्या है, फिर वो परमानेंटली रहते हैं। कार्बन पार्टिकल क्या है, नॉट मेटाबोलाइज्ड, रिमेन परमानेंट। ठीक है, ग्रोसली जो लंग है वो क्या है, पेपर्ड अपीयरेंस शो करता है। ठीक है, लंग क्या शो करता है, पेपर्ड अपीयरेंस शो करता है। तो कार्बन डिपॉजिट्स इन सब प्लूरल एरिया आर सीन एज ब्लैक फोकाई।
ठीक है। तो लंग क्या है, पेपर्ड अपीयरेंस शो करता है, ठीक है। जो जितने भी कार्बन डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, सब प्लूरल एरिया में, और किसे किसे सीन होते हैं ब्लैक फोकाई में। ग्रोसली लंग क्या शो करता है, पेपर्ड अपीयरेंस। लंग क्या शो करता है, पेपर्ड अपीयरेंस। कार्बन डिपॉजिट सब प्लूरल एरिया में क्या है, किस पे दिखते हैं वो, आर सीन एज ब्लैक फोकाई, ठीक है। कार्बन डिपॉजिट्स इन सब प्लूरल एरिया आर सीन एज ब्लैक फोकाई। तो रीजनल लिम्फ नोड्स बेसिकली क्या है, कार्बन डिपॉजिट शो करती है, मे शो इन द मेडुला बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साइनस मैक्रोफेजेस इन दैट लोकेशन, ठीक है। तो जो रीजनल लिम्फ नोड है, ठीक है, वो क्या शो करे, कार्बन डिपॉजिट्स, ठीक है, मेडुला में, ठीक है, किसकी वजह से, कंसंट्रेशन ऑफ साइनस मैक्रोफेजेस की वजह से, ठीक है। तो जो रीजनल लिम्फ नोड है वो क्या है, कार्बन डिपॉजिट शो करती है, मे शो कार्बन डिपॉजिट्स, ठीक है, किसमें, मेडुला में, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साइनस मैक्रोफेजेस इन दैट लोकेशन। ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, फाइन ब्लैक ग्रैन्यूल्स में बी फाउंड विद इन द मैक्रोफेजेस, ठीक है। फाइन ब्लैक ग्रैन्यूल्स में बी फाउंड विद इन द मैक्रोफेजेस, ठीक है, और डिपॉजिटेड एक्स्ट्रा सेलुलरली इन द लंग्स, ठीक है, दैट इज द एल्वियोलर वॉल, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, फाइन ब्लैक ग्रैन्यूल्स कहाँ मिलते हैं, मैक्रोफेजेस, और वो कैसे डिपॉजिट होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलरली लंग्स में, एल्वियोलर वॉल में, ठीक है, किसके अराउंड, अराउंड द पेरीब्रोंकियल एरियाज, ठीक है। क्या होते हैं, फाइन ब्लैक ग्रैन्यूल, डिपॉजिटेड कहाँ, एक्स्ट्रा सेलुलरली, किसके अराउंड, पेरीब्रोंकियल एरियाज। जो पिगमेंट है वो क्या है, रेजिस्टेंट टू सॉल्वेंट्स ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स एंड नॉन रिएक्टिव, ठीक है। तो जो पिगमेंट है वो क्या है, रेजिस्टेंट है किसके, रेजिस्टेंट टू सॉल्वेंट, ठीक है, किसके, ब्लीचिंग एजेंट के, और क्या है, नॉन रिएक्टिव है। जो कार्बन बीइंग माइल्डली इरिटेंट एलिसिट स्लाइट पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। कार्बन क्या है, माइल्डली इरिटेंट है, क्या है, क्या इलिसिट करता है, स्लाइट पल्मोनरी फाइब्रोसिस। माइक्रोस्कोपिकली क्या होते हैं, फाइन ब्लैक ग्रैन्यूल मिलते हैं माइक्रोफेजेस के अंदर, ठीक है, जो कहाँ डिपॉजिट होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलरली लंग्स में, एल्वियोलर वॉल में, ठीक है, और कहाँ, अराउंड द पेरीब्रोंकियल एरिया, ठीक है। तो जो पिगमेंट है वो रेजिस्टेंट होते हैं सॉल्वेंट के, ठीक है, सॉल्वेंट ऑफ ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है, और क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंट टू सॉल्वेंट, ठीक है, और नॉन रिएक्टिव होते हैं। कार्बन क्या होते हैं, माइल्डली इरिटेंट होते हैं, और स्लाइट पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या करते हैं, एलिसिट करते हैं।
नेक्स्ट आता है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस बेसिकली डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन द लंग्स है, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिका इज मोर हार्मफुल, ठीक है, इरिटेंट देन अमोरफस, ठीक है। क्रिस्टलाइन क्या है, मोर हार्मफुल देन अमोरफस, ठीक है। सिलिका क्या है, सिलिका एक पावरफुल इरिटेंट है और इनसॉल्यूबल है बॉडी के फ्लूइड्स में, ठीक है। सिलिका एक पावरफुल इरिटेंट है और इनसॉल्यूबल है बॉडी के फ्लूइड्स में, ठीक है। ग्रोसली जो लंग है वो क्या है, मल्टीपल स्मॉल डिस्क्रीट नोड्यूल्स शो करते हैं इन पैरेन्काइमा। ग्रोसली क्या है, लंग के अंदर बहुत सारे मल्टीपल क्या होते हैं, डिस्क्रीट नोड्यूल्स होते हैं पैरेन्काइमा में, ठीक है। सिमिलर लेजन्स में ऑल्सो बी फाउंड इन द रीजनल लिम्फ नोड्स एंड प्लूरा, ठीक है। सिमिलर लीजन कहाँ मिलते हैं, रीजनल लिम्फ नोड और प्लूरा में। ग्रोसली लंग क्या शो करते हैं, मल्टीपल स्मॉल डिस्क्रीट नोड्यूल शो करते हैं, ठीक है। लंग क्या शो करते हैं, मल्टीपल स्मॉल डिस्क्रीट नोड्यूल्स। लंग्स क्या शो करते हैं, मल्टीपल स्मॉल डिस्क्रीट नोड्यूल्स इन द पैरेन्काइमा, ठीक है। सिमिलर लीजन्स कहाँ मिलते हैं, रीजनल लिम्फ नोड्स एंड प्लूरा में, ठीक है। सिमिलर लीजन में भी फाउंड इन द रीजनल नोड्स। एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस में प्री डिस्पोज टू पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। एक्सटेंसिव अगर उसके अंदर फाइब्रोसिस हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के भी चांसेस हैं। लंग के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल स्मॉल डिस्क्रीट के नोड्यूल्स होते हैं पैरेन्काइमा में। माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, जो नोडुलर रीजन है वो माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, जो नोडुलर रीजन है वो किसके द्वारा बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ हाइलाइज कोलेजन, ठीक है। जो नोडुलर रीजन है कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ हाइलाइज, नोडुलर रीजन है वो किससे बनता है, कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ हाइलाइज। मतलब ऐसे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं एक के बाद एक, और वो हाइलाइज्ड कोलाजन की होती है। उसके बाद आता है टैटू। सो टैटूइंग इज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन विच कार्बन पिगमेंट्स क्या है यूज्ड एज डिपॉजिटेड इन द डर्मिस, ठीक है। कार्बन पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं, कार्बन पिगमेंट यूज़ होते हैं और डिपॉजिट किए जाते हैं डर्मिस में। जो कार्बन पिगमेंट है वो क्या है, या तो फैगोसाइटाइज हो जाता है मैक्रोफेजेस के द्वारा या फिर वो फ्री रहता है टिश्यू में। इट इवोक्स नो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन, ठीक है, कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं होती इसके अंदर। उसके बाद आते हैं कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स, तो जिसमें लिपोक्रोन पिगमेंट्स हो गए। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, बीटा कैरोटीन है, फैट सोल्यूबल फाइटो पिगमेंट्स हैं। ग्रोसली जो पिगमेंट्स हैं वो नॉर्मली फाउंड मिलते हैं सेल्स लाइक जैसे एड्रेनल कॉर्टेक्स, कॉर्पस लूटियम, कफ पर एंड टेस्टिकुलर सेल्स, एंड इन प्लाज्मा सीरम एंड फैट ऑफ द हॉर्सेज एंड जर्सी कैटल, ठीक है। कैटनेट पिगमेंट में क्या आते हैं, लिपोक्रोम पिगमेंट होते हैं, ठीक है। सोर्सेज के बीटा कैरोटीन है और फैट सोल्यूबल फाइटो पिगमेंट्स हैं, ठीक है। ग्रोसली जो पिगमेंट है वो नॉर्मली कहाँ मिलते हैं, सेल्स जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स की, कॉर्पस लूटियम की, ठीक है, कफ पर और टेस्टिकुलर सेल्स, ठीक है। और जो फैट ऑफ हॉर्सेज एंड जर्सी कैटल, ठीक है। पिगमेंट नॉर्मली कहाँ मिलते हैं, सेल्स जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्पस लूटियम, कफ पर, टेस्टिकुलर सेल्स और प्लाज्मा सीरम, फैट ऑफ हॉर्सेज। तो फैट इज डिस्कलर्ड टू येलो टू ऑरेंज येलो, ठीक है। फैट क्या है, डिस्कलर हो जाता है और येलो टू ऑरेंज येलो। होल्स्टीन कैटल, शीप, गोट एंड कैट स्टोर लिटल और नो कैरोटिनॉइड्स इन विच फैट इज वाइट एंड सीरम इज क्लियर, ठीक है। होल्स्टीन कैटल जिसमें शीप, गोट और कैट आती हैं वो लिटल और नो कैरोटिनॉइड्स स्टोर करती हैं, ठीक है। स्टारवेशन में फैट एट्रोफी होती है, ठीक है। जो एडिपोसाइट्स है वो डार्क हो जाती हैं, येलोइश ब्राउन ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। स्टारवेशन में क्या आती है, फैट कम होता है, ठीक है, और एडिपोसाइट्स डार्क हो जाती है, ठीक है, डार्क येलो ब्राउन हो जाती है क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ कैरोटिनॉइड्स की वजह से। माइक्रोस्कोपली पिगमेंट आर नॉट सीन ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है।
पिगमेंट क्यों नहीं दिखते, क्योंकि डिसोल्यूशन हो जाता है पिगमेंट का बाय अल्कोहल, ठीक है, एंड क्लियरिंग एजेंट्स, जिसमें फैट सोल्यूबल नेचर होता है, ठीक है। पिगमेंट क्यों नहीं दिखते, ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पिगमेंट्स बाय अल्कोहल, ठीक है, और क्लियरिंग एजेंट्स। फिर आते हैं टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन बेसिकली डेसिडियस टीथ जो होते हैं, डेवलपिंग टीथ होते हैं, ठीक है, बोन क्या है, येलो और ब्राउन डिपॉजिट शो करे, तो एनिमल को हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं, ठीक है। प्लम्बिज्म बेसिकली एक डिपोजिशन ऑफ लेड इन द बॉडी इन क्रॉनिक पॉइजनिंग, ठीक है, बेसिकली डिपोजिशन ऑफ लेड, ठीक है, बॉडी के अंदर। सोर्सेज बेसिकली इसके क्या क्या है, इंजेक्शन ऑफ लेड कंटेनिंग ग्रेन्स, वाटर, फूडर, लेड कंटेनिंग बैटरीज, लेड वाटर पाइप्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ से लेड आ सकता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। लेड सल्फाइड बेसिकली पीबीएस फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, जिससे क्या है, लेड क्या है, एक ब्लू लाइन इम्पार्ट करता है जम में, ठीक है, अलोंग द एज ऑफ टीथ एंड ग्रे कलर टू द फिकस, ठीक है। द लेड सल्फाइड अगर बन जाए, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो ब्लू कलर की लाइन शो करता है जम्स में, ठीक है, मतलब जो अलोंग द एज, मतलब टीथ के एज के अलोंग, ठीक है। और जो फिकस है वो कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए डिराइव्ड फ्रॉम द प्यूरिफिकेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, ठीक है, वो कहाँ से डिराइव्ड है, प्यूट्रीफैक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, ठीक है। तो वहाँ से हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है हमें, प्यूट्रीफैक्शन, ठीक है। ये बेसोफिलिक स्ट्रैपलिंग ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद आता है अर्गायरिया। अर्गायरिया बेसिकली एक डिपोजिशन ऑफ सिल्वर एज फाइनली ग्रैनुलर एल्ब्यूमिनेट इन टिश्यू, ठीक है। अर्गायरिया एक डिपोजिशन ऑफ सिल्वर है, ठीक है, फाइनली ग्रैनुलर एल्ब्यूमिनेट टिश्यू, ठीक है। क्या ये डिपोजिशन ऑफ सिल्वर है, ठीक है। सो देयर इज अ ग्रेइश ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ठीक है। क्या होती है, ग्रेइश ब्लू डिस्कलरेशन होती है, ठीक है, कंजक्टिवा एंड इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। कंजक्टिवा और इंटरनल ऑर्गन्स में द पिगमेंट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड डिपॉजिटेड इन द सीमेंटिक सब्सटेंस लाइक डर्मिस, ठीक है। तो जो पिगमेंट है वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, ठीक है, और वो डिपॉजिट होते हैं सीमेंटिक सब्सटेंस जैसे डर्मिस, आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स, ठीक है। तो दिस इज़ परमानेंट ब्लेमिश एंड नॉट हार्मफुल, ठीक है। ये परमानेंट ब्लेमिश होता है और हार्मफुल नहीं होता। सिल्वर का डिस्पोजिशन हो जाए एल्ब्यूमिनेट टिश्यू में, ग्रेइश ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है कंजक्टिवा और इंटरनल ऑर्गन्स में, पिगमेंट एक्स्ट्रा सेलुलरली डिपॉजिट होता है सीमेंटिक सब्सटेंस जैसे डर्मिस और आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स, परमानेंट ब्लेमिश इसमें नॉट हार्मफुल, ऐसा हो जाता है।